जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों यूपी आरओ के लिए जिसमें सामान्य हिंदी आती है उसके लिए मैं एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने सबसे पहले विलोम शब्द लिए थे। अब मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द ले रही हूँ। ये वह क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए इनको ध्यान से करते हैं। और अगर आपने इनकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसकी जो पहले मैंने वीडियो अपलोड करी हैं वो जाके देख सकते हैं। देखिए किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कराती हूँ यूपी लोअर मेंस एग्ज़ाम 2008 में जो पूछे गए क्वेश्चन को। जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसे स्थानापत्र बोलते हैं। वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसे तकाबी बोलते हैं। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता है उसके लिए एक शब्द होता है बंजर या ऊसर। दोनों में से कोई भी शब्द हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया काव्य को खंड काव्य बोलते हैं। संपूर्ण जीवन चरित्र पर लिखा गया काव्य को प्रबंध काव्य बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए आप ध्यान से कीजिए। जैसे जीवन के एक अंश को लिखा जाए उसे खंड काव्य और संपूर्ण जीवन चरित्र को जो लिखा जाए उसे प्रबंध काव्य बोलते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया जाता है उसे बोलते हैं वातानुकूलित। अब देखते हैं यूपी लोअर मेंस एग्जाम 2009 में कुछ पूछे गए क्वेश्चन। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना उसे छिद्रान्वेषी बोलते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोलते हैं। बाएं हाथ से काम करने वाला को सब्यसाची या डेवरा बोलते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को सदाव्रत बोलते हैं। ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसे वाग्दत्ता बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2007 में पूछी गई कुछ क्वेश्चन है। जहाँ जाना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला छात्र को अंतेवासी बोलते हैं। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसे पार्थिव बोलते हैं। जो लिखना पढ़ना ना जानता हो उसे अनपढ़ बोलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। देखते हैं यूपी एपीओ मेन एग्जाम 2006 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसके 4 भुजाएं हों उसे चतुर्भुज बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। भविष्य में होने वाला को भवितव्य बोलते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन बोलते हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विदुर बोलते हैं। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। जो मरने को इच्छुक हो उसे मुमूर्षु बोलते हैं। अब देख लेते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो किसी से ना डरे उसे निडर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जो बूढ़ा ना हो उसे अजर बोलते हैं। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोलते हैं। जिसका कोई आधार ना हो उसे निराधार बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1997 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी बोलते हैं। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है उसे प्रतिष्ठित बोलते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। अब देखते हैं यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1996 में जो क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। जिसकी ग्रीव सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज बोलते हैं। जो क्षमा पाने लायक है उसे छम्ब बोलते हैं। जिसे 4 पद हैं उसे चतुष्पद बोलते हैं। जो कुछ नहीं जानता उसे अनभिज्ञ या अज्ञ बोलते हैं। दोस्तों ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इनको आप ध्यान से कीजिएगा और यकीन मानिए आपकी होने वाली किसी भी परीक्षा में ये लाभकारी सिद्ध होंगे। और हाँ, अगर चैनल आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। और चैनल लाइक ज़रूर कर लीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1994 में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छी आंखों वाली स्त्री को सुनैना बोलते हैं। अपनी इच्छा से आचरण करने वाला को स्वेच्छाहारी बोलते हैं। एक माँ के पेट से उत्पन्न को सहोदर बोलते हैं। कम खाने वाला को अल्पाहारी बोलते हैं। जहाँ तक संभव हो उसे यथासंभव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूपी एपीओ मेंस एग्जाम 1988 में पूछे गए क्वेश्चन। किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं। कम बोलने वाला को मितभाषी बोलते हैं।
जिसका यश चारों ओर फैल गया हो उसे यशस्वी बोलते हैं। पैर से लेकर सिर तक के लिए अपाद मस्तक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यूपीएपीओ मेंस एग्जाम 1982 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं। जिसकी तुलना ना की जा सके उसे अतुलनीय बोलते हैं। स्वयं उत्पन्न होने वाला को स्वयंभू बोलते हैं। आकाश को चूमने वाला को गगनचुंबी बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो उसे मृत्युंजय बोलते हैं। किए गए उपकार को मानने वाला को कृतज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड पीसीएस मेंस एग्जाम 2002 में पूछे गए क्वेश्चन। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसे देवर बोलते हैं। जिसका पति छोड़कर चला गया हो उसे परित्यक्ता बोलते हैं। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत ना हो उसे आकाशवृत्ति बोलते हैं। जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसे क्षितिज बोलते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसकी पत्नी जीवित ना हो उसे विदुर बोलते हैं। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो उसे बहरा बोलते हैं। जो बीत चुका हो उसे अतीत बोलते हैं। देखिए आप देखते हैं IAS कंपलसरी हिंदी मेंस एग्जाम 1992 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो दूसरों के अधीन हो उसे पराधीन बोलते हैं। जो अभी तक आया ना हो उसे अनागत बोलते हैं। जो पहले घटित ना हुआ हो उसे आघटित बोलते हैं। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे दुष्प्राप्य बोलते हैं। मूल घटाने का कार्य अवमूल्यन बोलते हैं। जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो उसे अपरिभाषित बोलते हैं। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसे परिशिष्ट बोलते हैं। जो पीछे चलता हो उसे अनुगामी अनुयायी बोलते हैं। जो भयभीत ना होता हो उसे निर्भय बोलते हैं। अब देखते हैं नीचे IAS कंपलसरी हिंदी मेंस एग्जाम 1993 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो दूसरों के पीछे चलता हो उसे अनुगामी बोलते हैं। जो बिना बुलाए आ जाता हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जो पहाड़ को धारण करता हो उसे गिरिधारी बोलते हैं। जिसके माता पिता ना हो उसे अनाथ बोलते हैं। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसे करोड़पति बोलते हैं। जो दूसरों का भला करता हो उसे परार्थी बोलते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसे चौराहा बोलते हैं। अब देखते हैं IAS कंपलसरी हिंदी मेंस एग्जाम 1995 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। जो बिना बुलाए आया हो उसे अनाहुत बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय बोलते हैं। जो संसार का संहार करता हो उसे संहारक बोलते हैं। जो आदर करने योग्य हो उसे आदरणीय बोलते हैं। जो पहले कभी घटित ना हुआ हो उसे आघटित बोलते हैं। जहाँ 3 नदियों का मिलन हो उसे संगम बोलते हैं। जिसके पार देखा जा सकता हो उसे पारदर्शी बोलते हैं। जिसको ईश्वर पर विश्वास ना हो उसे नास्तिक बोलते हैं। जिसने अभी विवाह ना किया हो उसे कुमार या कुंवारा बोलते हैं। तो देखिए ये IAS में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसमें भी हम ये चीज़ नोटिस करते हैं कि इनमें भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो आप सोच लीजिए कि हमारे होने वाली किसी भी परीक्षा में जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है वाक्यांश के लिए एक शब्द ये उनके लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अब देख लेते हैं रेलवे एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे देखिए ईयर दिया गया है तो मैं ईयर नहीं बताऊंगी, आप खुद देख लेना। बाकी मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल सामान्यकूल बोलते हैं। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव बोलते हैं। किसी रस का उपभोग करना को रसास्वादन बोलते हैं। वर्णन से परे वर्णातीत बोलते हैं। अत्यधिक वर्षा होना को अतिवृष्टि बोलते हैं। किसी कार्य के लिए सहमति देना को अनुमति बोलते हैं। एक दूसरे पर आश्रित होना को अन्यान्याश्रित बोलते हैं। बिना घर का अनिकेत बोलते हैं। हमेशा रहने वाले को शाश्वत बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाला को मुमुक्षु बोलते हैं। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन बोलते हैं। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग को छेपक बोलते हैं। थोड़ा जानने वाला को अल्पज्ञ बोलते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित बोलते हैं। जो आँखों के सामने ना हो उसे परोक्ष बोलते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। अब नीचे कुछ देख लेते हैं। SSC हिंदी में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं।
हर समय देर से काम करने वाला को दीर्घसूत्री बोलते हैं। जिसने ऋण लिया हो उसे अर्धमर्ण बोलते हैं। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना उसे अवमूल्यन बोलते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार को अनुग्रह बोलते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे दुर्गम बोलते हैं। मनोविनोद के लिए सैर करने वाला को पर्यटन बोलते हैं। जो मोक्ष का अभिलाषा रखता हो उसे मुमुक्षु बोलते हैं। पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला को उत्तरापेक्षी बोलते हैं। जो आभूषण सिर पर धारण किया जाए उसे शीर्षार्थ बोलते हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आशुतोष बोलते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसे अप्रियतम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे अगम बोलते हैं। जो बहुत बातें करता है उसे वाचाल बोलते हैं। अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद के नीचे उतरना को पदावनति बोलते हैं। किसी बात को करने का निश्चय को संकल्प बोलते हैं। जो कानून के अनुकूल ना हो उसे अवैध बोलते हैं। आप देख लेते हैं स्टेनोग्राफर एग्जाम 2001 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। वह वस्तु जो नाशवान हो उसे नश्वर बोलते हैं। वह स्त्री जिसके पति ने त्याग दिया है उसे परित्यक्ता बोलते हैं। साहित्य से संबंध रखने वाले को साहित्यिक बोलते हैं। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे सुलभ बोलते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो उसे अगोचर बोलते हैं। जो तत्काल उत्तर दे सके उसे प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। जीने की इच्छा को जिजीविषा बोलते हैं। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाले को यायावर बोलते हैं। पूछने योग्य को प्रष्टव्य बोलते हैं। अब देख लेते हैं लेखाकार परीक्षा 2001 में पूछे गए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है उसे नास्तिक बोलते हैं। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे निराकार बोलते हैं। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, इसके लिए एक शब्द होगा दुर्दशा। ममता कम बोलती है, इसके लिए होगा मितभाषी। अब देख लेते हैं दिल्ली सब पीजीटी एग्जाम 2014 में पूछे गए कुछ क्वेश्चन। जिसका आदि ना हो उसे अनादि बोलते हैं। साथ पढ़ने वाले को सहपाठी बोलते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं। जिसको क्षमा ना किया जा सके वह अक्षम होता है। अब देख लेते हैं, देखिए कितनी सारी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं जिनको अभी मैं कराऊंगी। यूपी SSSC, यूपी टैट, सुपर टैट, सी टैट, अदर टैट और यूपी TGT, यूपी PGT, KVS TGT PGT, NVS TGT PGT, BEd, LLB, यूपी डाइट लेक्चर, यूपी पुलिस कांस्टेबल, UK PCS, UK SSSC, MP SI बिहार कांस्टेबल आदि परीक्षाओं में पूछे गए वाक्यांश के लिए एक शब्द अब करा लेते हैं। कंजूसी से धन व्यय करने वाला को कर्पण बोलते हैं। पर्वत की तलहटी के लिए उपत्यका बोलते हैं। किसी की सहायता करने वाले को सहायक बोलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले को अन्वयागत बोलते हैं। भला चाहने वाले को हितैषी बोलते हैं। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य बोलते हैं। जिसके पास घर ना हो उसे अनिकेत बोलते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को अवसरवादी बोलते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत बोलते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा बोलते हैं। जो थोड़ा जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय बोलते हैं। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान को अंतरिक्ष बोलते हैं। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके उसे अनुपम बोलते हैं। पीछे चलने वाले को अनुयायी अनुगामी बोलते हैं। आदि से अंत तक को आधोपांत बोलते हैं। जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत बोलते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे इंद्रियातीत बोलते हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत बोलते हैं। पूरब व उत्तर के बीच की दशा को ईशान बोलते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसे उद्भिज बोलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को कुलीन बोलते हैं। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय बोलते हैं। जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है उसे जिजीविषा बोलते हैं। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क संगत बोलते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र को दत्तक बोलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ बोलते हैं। जो देने योग्य है उसे देय बोलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को दवानल बोलते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम बोलते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात। नेक्स्ट देखते हैं, बिना पलक झपकाए को
निर्निमेष बोलते हैं। जिसका संबंध पृथ्वी से उसे पार्थिव बोलते हैं। गिरा हुआ को पतित बोलते हैं। जो आँखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाने को प्रायश्चित बोलते हैं। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे प्रत्युत्पन्नमति बोलते हैं। जीवन देने वाली दवा को प्राणदा बोलते हैं। बुद्धि जिसका नेत्र हो उसे प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। खाने की इच्छा जिसे विभुक्षा बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जो नियमानुकूल ना हो उसे अनियमित बोलते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। भविष्य में होने वाले को भावी बोलते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु बोलते हैं। जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी बोलते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे मतलबी या स्वार्थी बोलते हैं। जो इस लोक की बात है उसे लौकिक बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ बोलते हैं। एक ही समय में वर्तमान यानी समसामयिकी बोलते हैं। किसी कथन पर सहमत होने को सहमति बोलते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप बोलते हैं। अनेक युगों से चले आने वाले को सनातन बोलते हैं। 100 वर्षों का समूह को शताब्दी बोलते हैं। जो शिव की उपासना करता है उसे शैव बोलते हैं। जिसका उच्चारण ना किया गया हो उसे अनुच्चारित बोलते हैं। दोपहर के बाद के समय के लिए अपराह्न बोलते हैं। जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित बोलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसे अजर बोलते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे अक्षम्भो बोलते हैं। जिस पर हमला ना किया गया उसे अनाक्रांत बोलते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजातशत्रु बोलते हैं। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जोड़ दिया जाता जिनके ना रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती कहलाती है, उसे कहते हैं अध्याहार। जिसे गिना ना जा सके उसे अनगिनत बोलते हैं। जिसे बाणी व्यक्त ना कर सके उसे अनिर्वचनीय बोलते हैं। अपराध बोध से होने वाली गिलानी को आत्मगिलानी बोलते हैं। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे कहेंगे आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा को आत्मकथा बोलते हैं। जिसका संबंध आध्यात्म से हो उसे आध्यात्मिक बोलते हैं। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए, तो इसके लिए होगा आस्तिक। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमारी कितनी अच्छे से यहाँ प्रैक्टिस हो रही है कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये दिए गए क्वेश्चन है उसी तरह से आए, इस तरह से भी वाक्य में प्रयोग करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखते हैं, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया को कहते हैं आयात। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक बोलते हैं। देखिए आज के लिए मैं इतना ही कराती हूँ। इसके 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। इसकी तीसरी वीडियो है। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।